आवाज आ रही है? विपिन सर दिख रहे हैं? हेलो 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 हेलो। अपूर्वा जी, मनोज सैनी जी, ब्रजेश भारद्वाज जी, श्वेता गुप्ता, निहारिका जी, गौतम अनुज, मेघा सिंह जी, गर्मा शाकिर जी, ऋतु मौर्य, गौरव प्रताप जी, अंकिता सक्सेना, आशीष सिंह जी, जावेद जी, श्रीकांत सागर, श्वेता यादव जी, आदित्य पांडे। वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे भैया, राधे राधे। शंकर साक्य जी, प्रीति चौरसिया जी, एस देव जी, विवेक मिश्रा जी, स्मिता गिरी जी, एस एस गोलू उपाध्याय जी, छाया यादव जी, दीपा कनौजिया जी, आर राजपूत जी, ब्रजेश उपाध्याय जी, स्मृति सिंह डोभी जी, योगेंद्र कुमार, नेहा भारद्वाज, मुकेश कुमार, श्वेता जी, मॉडर्न ब्राह्मण, हो अंकुर प्रजापति, राम प्रताप, मनीष कुमार जी, वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। खुश रहिए अंकिता जी। अंशपाल जी का वेलकम है, मीनाक्षी सिंह जी का वेलकम है, नमस्कार नमस्कार, हेलो हेलो बेटा, हेलो, स्वागत है आपका। शिखा राज जी, सिंधुजा सिंह जी का वेलकम है, पवन कुमार जी, महेश शर्मा जी, राम राम भैया, राम राम। अनन्या सिंह जी, अर्चित पटेल जी, तहसीम खान जी का वेलकम, जय हिंद। पवन कुमार जी, रीना वर्मा, पूनम कुशवाहा जी, वेलकम। क्यों आदित्य, रेगुलर तो हो रही क्लास बेटा? कौन सी क्लास की बात कर रहे हो? नमस्ते नमस्ते, अलका तिवारी जी, बाबू भैया वेलकम पर प्लस कल सुबह 8 बजे से। बाबू भैया, प्रीति जी वेलकम, खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए। कल सुबह 8 बजे से होंगे। नहीं, वो पुराना वाला जो बैच रनिंग चल रहा था, नहीं पुराना वाला रनिंग बैच, उसकी कुछ टाइमिंग चेंज हुई है, 8 बजे से कंटिन्यू रहेगा। इंदिरा प्रजापति जी, ममता गिरी जी का वेलकम है, प्रीति जी का स्वागत है आपका। हाँ, अरे 2-4 दिन की छुट्टियां लेना बनता है बच्चा। एक तो एक टाइम तो स्पेशल पे आ ही जा रहे हैं। कल्पना मौर्य जी, अर्जुन जी, अभय यादव जी, वेलकम है, स्वागत है। डिनर हो गया? हाँ, डिनर भी हो गया, बैठक भी हो गई, अब सोने की तैयारी कर रहे हैं। ऋषभ जी का, अभय यादव जी का, शोमिल मिश्रा जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। नेहा मिश्रा जी, अर्चना भट्ट जी, वेलकम है। अरे क्यों, होली क्यों नहीं खेले भैया? मतलब होली हमारा फेस्टिवल है, इतना इंतजार रहता है, फिर होली भी ना खेलेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे गुलाल खेलते हैं बेटा, कलर, रंग तो किसी और का चढ़ा हुआ है, अब उस पर कोई और रंग ना चढ़े तो बेहतर है। हमें गुलाल ही अच्छा लगता है। सोमिल मिश्रा जी, नेहा मिश्रा जी, अर्चना भट्ट जी, अमित पांडे जी, शालिनी साख, मोहित तिवारी जी, वेलकम है। ओमकार यादव, मोनिका चौधरी जी, राजन कुमार, ऑक्सीजन जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। देवेश रंजन जी, साक्षी सिंह जी, वेलकम है, स्वागत है आपका। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी साथियों का वेलकम है विपिन सर की क्लास में। सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। जैसा कि 4 बज चुके हैं, आप सभी लोग जानते हैं 4 बजे विपिन सर लेकर हाजिर होते हैं कुछ एमसीक्यू, जो आपके यूपीपीएससी एंड लोअर आरओ और अदर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। मानवीय सिंह जी, साक्षी सिंह जी का वेलकम है, अंशिका जी, परसून पटेल जी, अस्तिमा मिश्रा जी का वेलकम, स्वागत है आपका, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी को पता, 4 बजे लेकर के हाजिर होते हैं। आप इस कोर्स को डिटेल में सर पढ़ सकते हैं, हमारे साथ प्लस पर जुड़ सकते हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फैकल्टी के साथ पढ़ सकते हैं, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन ले सकते हैं, फ्री टेस्ट सीरीज एंड उसके साथ साथ वीकली फ्री मॉक टेस्ट ले सकते हैं। इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, आप सभी के लिए बैच आ चुका है, 31 मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप इन सब बैच में एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। प्लस का सब्सक्रिप्शन प्लस पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जो 1 अप्रैल से एंड 2 अप्रैल से दोनों बैच आ रहे हैं, आप इन बैच में जुड़ सकते हैं। ठीक है, हम दिख नहीं रहे हैं साक्षी सिंह जी, क्या हुआ, सब ठीक ना? प्लस पर जुड़ने के लिए सीसैट का भी 2 अप्रैल से आ रहे हैं। प्लस पर जुड़ने के लिए आप हमारे साथ 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, 3 महीने, ठीक है, का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिएगा, आपको 10% की छूट मिलेगी। किसी भी प्रकार की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए, तो आप मुझे विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पर जाकर के फॉलो करने के बाद आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ऋषिक माथुर जी भैया, धन्यवाद, आपने विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करके सब्सक्रिप्शन लिया है। ठीक है, चलिए शुरू कर दिया जाए।
मीनाक्षी कानपुरिया जी, राज मिश्रा जी, सैयद अशफारुल जी, विकास वाजपेयी, अर्चना उपाध्याय, सौरभ जी, सरमन जी, वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। साक्षी निधि सचान जी, शिक्षा जी, आनंद पांडे जी, पूनम मिश्रा जी, निधि सचान, शिवानी साहू, सत्येन जी, एनएम जिया जी का वेलकम। पूनम मिश्रा, राकेश सिंह, प्रदीप कुमार, प्रिंस जी, सुमित बिरला, राकेश सिंह, क्या हालचाल सुमित बिरला, प्रिंस जी, दुर्गेश कुमार मिश्रा, दिलीप कुमार, अजीत, प्रमोद, वेलकम, स्वागत है आपका। पहला क्वेश्चन आप जरा रीड करिए। पंचायती राज्य के अंतर्गत स्वशासन की इकाई, आपको बताना है, पंचायती राज्य के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है किसको? भारतीय संविधान के मूल अधिकारों, पंचायती राज्य को डॉट 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 के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में। भारतीय संविधान का प्रस्तावना, राज्य के निर्देश से भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। पहला क्वेश्चन जोरदार जवाब आएगा। दुर्गेश कुमार मिश्रा जी, प्रिंस जी, सुमित वैश्य जी, प्रदीप कुमार जी, पूनम मिश्रा जी, आनंद पांडे, शिक्षा सिंह जी का, दुर्गेश कुमार मिश्रा, दिलीप कुमार, अजीत, प्रमोद जी, सरुफ्ता जी, सपना जी, संजना चबलानी जी, पुष्पेंद्र गौर जी, रिया जी, दिव्यांशी यादव जी, दीप भदौरिया, आदित्य कुमार जी, वेलकम वेलकम, गुड इवनिंग, अंकित जी, नंदन जी, साक्षी दीक्षित, ललित तोमर, शैलजा पांडे जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। दीप्ति, संजय जी, दिव्या मिश्रा जी, जूही सक्सेना, कृष्णा यादव, वेलकम है, स्वागत है। पहला क्वेश्चन है बेटा दीपा जी, ये पहला क्वेश्चन है। तो भैया भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में, ठीक है, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के रूप में स्वशासन की इकाई को क्या किया गया था? संगठित किया गया था। स्वशासन की इकाई को क्या किया गया था? संगठित। खुश रहिए, खूब मौज करो भैया, खूब मोटाव खाओ, ठीक है। अगर दीपा होली में ज्यादा खा लियो हो तो थोड़ा दुबला आ जाओ, ठीक है। भारतीय संविधान के 73, जो भी साथी पहली बार मेरे साथ क्लास में जुड़ रहे हैं एक बार जरा कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे लग जाए कौन कौन भैया पहली बार आए हो। देखिए, प्रीति कुशवाहा जी, पूजा जी, अनुपम जी, अजय गौतम, आरती जी, राघवेंद्र चौधरी, अनु अवस्थी जी, दिशा जी, वेलकम है, स्वागत है आपका। विभांशु जी वेलकम है, सूरज सिंह जी, विभो जी वेलकम। अरे तुम सब तो एकदम पहले हो, विवेक तुम तो बहुत बहुत है। हेलो हेलो, शैलजा पांडे जी, क्या हाल चाल बेटा? भारतीय संविधान में कौन भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है? अच्छा, सम्मिलित है। अच्छा, चलिए सभी साथियों का वेलकम है। जो साथी मेरे साथ पहली बार आए हैं वो क्या है, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के आप लोग प्लीज मुझे फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करने के बाद आप लोग मुझे यहाँ से मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको अपने साथ जोड़ लेंगे, जिससे आपको क्लास की लिंक और पीडीएफ क्या है आपको मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन करिए। अच्छा अर्जुन जी, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत। पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा चौथा सही है, या सभी चारों सही है? आपको बताना है। ये रहा, बच्चा फंसेगा। रचिता सोनी जी, काजल परिहार जी, एस के साहब जी का वेलकम है, स्वागत है। जेठालाल जी, स्वाति जी का वेलकम है। आकांक्षा जी, दीपा मौर्य जी, वीरेंद्र कुमार जी, वेलकम है, स्वागत है। वाह, बता, पता था कि बच्चा फंसेगा और बच्चा फंसता हुआ। 51% बढ़िया जवाब निकाल ले गया। वाह, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, आप अनअकैडमी ऐप पर ही जाइएगा, जब क्लास खत्म हो जाएगी तो आप जब बैक जाएंगे तो क्या करिएगा, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे सर्च कर लीजिएगा और जाकर के फॉलो करने के बाद क्या आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ये फॉलो करने का मेरा तरीका। आप लोग मुझे जैसे फॉलो कर लें, ठीक है सर, आपको ऐसे जो है। अरे ऑक्सीजन तुम तो फॉलो हो यार, गजब हो यार, ठीक है। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत किसमें शामिल है? ठीक है, नहीं, हिंदी के लिए अमरनाथ गुप्ता सर आपको मिलेंगे। नगर पंचायत किसमें शामिल है? अभिनव सिंह जी, अंशु दीक्षित जी, कौशलेंद्र, कमलेश जी, वेलकम है, स्वागत है आपका। विदुषी वत्सी, साहिल शंकर यादव जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। रिंकी जी का वेलकम है। शुभ सिंह, शिखा त्रिपाठी जी, एस के साहब जी, काजल प्रकाश जी, मोहम्मद नफीस जी का वेलकम है। 74 क्या है इसका सही जवाब? एयरटेल आ गया सर, मतलब भैया क्या बता रहा राम हुआ, राम प्रताप, जरा फिर से बताओ। साक्षी जी का वेलकम है। तो भैया नगर पंचायत क्या है, आर्टिकल 74 से 73वें सॉरी 74वें संविधान संशोधन से सम्मिलित है, ठीक है। रूमा जी धन्यवाद, आपने विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करने के बाद सब्सक्रिप्शन दिया, थैंक यू। नानू मीना जी का वेलकम है, स्वागत है। अच्छा, डाटा,
73वां संविधान संशोधन में 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ था। राजस्थान में करेगा नई एकीकृत पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, ग्राम पंचायत बुनियाद, स्वशासन व्यवस्था, शासन सत्ता का विकेंद्रीकरण। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। 73वां संविधान संशोधन विधेयक जो आया था 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ था। राजस्थान में यह क्या करेगा, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। किया राय जी वेलकम है, हेमेन जी, पंकज सक्सेना जी का वेलकम है, आंचल जी, रोमा श्रीवास्तव जी का वेलकम है। गुड आफ्टरनून सभी साथियों का, गुड इवनिंग सभी साथियों का, स्वागत है आप सभी साथियों का, वेलकम है। जो साथी पहली बार आए हैं आप एंजॉय करिए क्लास को, थोड़ी देर बाद आपको मजा आएगा। ठीक है, अभिषेक विश्वकर्मा जी, पंकज सक्सेना जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ये चौथा क्वेश्चन है। अच्छा, एयरटेल ने भी क्लास ज्वाइन किया, अच्छा ध्यान नहीं दिया। 66% सही जाते हैं। नई एकीकृत पंचायती राज व्यवस्था, 73वां संविधान संशोधन जो प्रभावी हुआ है 1992 विधेयक जो है 1992 में आया है, के द्वारा संविधान के 9 से लेकर 9 में तथा 16 अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची में क्या है जोड़ी गई है, जो पंचायती राज से क्या है संबंधित है। तो नई एकीकृत पंचायती राज व्यवस्था क्या इसका सही जवाब। सिरताज जी, प्रियंका जायसवाल जी, हम देख नहीं पाए कि एयरटेल क्लास में आया हुआ है। ठीक है, जावेद अहमद जी वेलकम है, स्वागत है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के 73वें संशोधन के विषय में सही है। पंचायतों को संवैधानिक स्थिति दी गई है, अच्छा। अनुसूचित जातियों या विषयों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। जिला योजना के लिए अस्थायी संरचना का क्या किया गया है, उपबद्ध किया गया है। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब क्या है इसका सही जवाब। ये रहा पोल आपके साथ। जावेद अहमद वेलकम। बच्चा फंसेगा, थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया बच्चा। भावना जी, प्रियंका मिश्रा जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। अरे भैया, एक तरफ सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दम नहीं है। अच्छा, जिला स्तर पे जो योजना होगी, जिला योजना के लिए अब बताओ जिला क्या होगा, क्या नगर होगा या फिर ये गांव होगा, जिला बताइए जरा। परवीन मिश्रा जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। जिला जो आपका होता है वो क्या टाउन एरिया होता है या नगर होगा। अब नगर होगा या तो वहां पे नगर पंचायत या फिर क्या होगा, नगर पालिका होगी, नगर पालिका होगी। और नगर पालिका के लिए अस्थायी संरचना को उपबंध किसमें किया जाएगा, आनंद पटेल जी का वेलकम है। नगर जिला योजना के लिए जो अस्थायी संरचना किसमें किया जाएगा, अरे धैर्य रखो, कौन सा सही है तो सही पे तो 74 में किया जाएगा। तो जब 74 में किया जाएगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तान्या सिंह जी, सुनीता यादव जी, लवली गौर जी का वेलकम है, स्वागत है। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन ध्यान देंगे। ठीक है, हाँ, तो ये और ये करेक्ट हो जाएगा, ए इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अरे पहले बता दिए होते, एक बार देख करके। आप लोग कहाँ हो, अरे हमारी नहीं उतरी है तो आप लोग की तो उतर गई होगी ना, क्या आप लोग का भी अभी चढ़ा हुआ है। कौन सा, तान्या सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है। नेहा जी, संजय सिंह जी का वेलकम है सब। शिव भूजन सिंह जी, विजय कुमार गौतम जी, राधा पवार जी वेलकम है, स्वागत है आपका। बाबू भैया हमसे डिस्कस करो। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में गांव तथा जिला स्तर पर पंचायती राज की द्विस्तरीय संस्थाओं का प्रावधान, गांव तथा ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज की द्विस्तरीय संस्थाओं का प्रावधान है। ब्लॉक तथा जिला स्तर पर पंचायती राज की द्विस्तरीय संस्थाओं का प्रावधान है। गांव, ब्लॉक तथा जिला स्तर पर पंचायती राज की 3 स्तरीय संस्थाओं का क्या है, प्रावधान है। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। ये रहा पोल आपके साथ। नम्रता गुप्ता जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। होली पर कईयों के दिल टूट भी गए हैं, उनके लिए अब यही है कि भैया आर ओ यूपीपीएससी लगा हुआ है तो अपना दिल उन्हीं के साथ लगाया जाए, इधर उधर ना भटका जाए। ठीक है, और लहू जो लगना चाहिए वो यूपीपीएससी का लगना चाहिए। ठीक है,
एसके जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। 72% सही जवाब। गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायती राज की 3 स्तरीय संस्थाओं का क्या है, प्रावधान है। ठीक है, मोहित भा इस ARC जी, धर्मेंद्र सिंह जी, कुलदीप सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। तो लहू भैया कहाँ लगना चाहिए, UPPSC से लगना चाहिए। ठीक है, ये अजीब रस्म है, बिल्कुल समझ ना आई है मुझे। हर्षिता मिश्रा जी, इस क्वेश्चन के बाद इस लाइन को कंप्लीट करते हैं। संविधान 73वां संशोधन अधिनियम निर्गमित हुआ था अनुच्छेद 38 से, अनुच्छेद 40 से, 44 से और 52 से। ठीक है, आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ठीक है, क्या है। अब जो संविधान 73वां जो आया हुआ है, अधिनियम जो निर्गमित हुआ है, वो किस आर्टिकल के कारण हुआ है। आर्टिकल 38, आर्टिकल 40, आर्टिकल 44, आर्टिकल 52। राज जी, रिद्धि सिंह जी का, अविनाश NTR जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ये अजब रस्म है, बिल्कुल ना समझ आई हमें। हाँ, पूछो पूछो पूछो। अजब रस्म है, बिल्कुल ना समझ आई हमें। प्यार भी हम ही करें, दिल भी हमारा टूटे। प्यार भी हम ही करें, दिल भी हमारा टूटे। आर्टिकल 40 में ये किसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, सुनील यादव जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। आर्टिकल 40 आ जाएगा, ये आई थिंक 1 अप्रैल में ही आ जाएगा, अप्रैल में ही आ जाएगा। आर्टिकल 40 ये किसके अंतर्गत है, क्या नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आएगा, क्या मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा, किसके अंतर्गत आएगा, या मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आएगा। अनुराधा तिवारी जी, इंदु गौतम जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आएगा। संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम जो निर्गमित हुआ था, ये आर्टिकल 40 थे। और ये नीति निर्देशक आर्टिकल 40 में प्रावधान किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए क्या है, कदम उठाएगा और उसकी ऐसी शक्तियों प्राधिकार प्रदान करेगा जो उसे ऐसी क्या कर सकते, उसे स्वायत्त शासन की क्या है, स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में संगठित करने में क्या हो, योग्य होगा। तो आर्टिकल 40 इसलिए क्या हो जाएगा, ये 73वां संविधान संशोधन जो ध्यान में रख करके किया गया है, वो आर्टिकल 40 को ध्यान में रख के किया गया है। ठीक है, बिल्कुल। पंचायती राज संशोधन अधिनियम माना जाता है, पंचायती राज संशोधन अधिनियम एकदम कह सकते हैं फुटकर क्वेश्चन है, फुटकर क्वेश्चन है, चिल्लर वर्ड टाइप वाले क्वेश्चन है। पंचायती राज संशोधन अधिनियम जाना जाता है 73वां, 74वां, 75वां, 76वां संशोधन अधिनियम। आपको बताना है इनमें से सही। और ये क्वेश्चन जिसका सही नहीं हुआ ना, वो तुरंत मुर्गा बन जाएगा अपने आप से, क्योंकि पिछले 4-5 क्वेश्चन इसी पे कर रहे हैं। 93%। अरे आशीष बघेल जी, बिल्कुल फॉलो करिए। जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, अनअकैडमी पर आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जा करके फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करने के बाद क्या है, मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा। मुझे तो 2 मिनट का मौन व्रत धारण करना पड़ेगा ये डी ऑप्शन वालों के लिए। ठीक है, पुनीत जी का वेलकम है, स्वागत है। 92% सही जवाब चलता हुआ। पुनीत जी का वेलकम है। पलोमी राय जी का वेलकम। हेलो मैम, क्या हाल चाल। ठीक है, शशि वर्मा जी का वेलकम है। पंचायती राज संशोधन अधिनियम जाना जाता है किसके लिए, 73वां, 74वां। भैया 76वां संविधान संशोधन कब सुन लिया कि आप पंचायती राज से शामिल है। 73वां आर्टिकल क्या है, 73वां 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, ये पंचायती राज संशोधन अधिनियम से शामिल है। शशि वर्मा जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति तथा एवं अन्य पारंपरिक वनवासी जैसे कि वन अधिकारों की मान्यता जो दी गई है अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन पदाधिकारी होगा। आपको बताना इनमें से राज्य वन विभाग, जिला कलेक्टर, उपायुक्त, तहसीलदार या खंड विकास अधिकारी या मंडल राजस्व अधिकारी, ग्राम सभा। आपको इनमें से बताना है इनमें से क्या है आपका सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये ला, जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहा है, जो भी साथी हमारे साथ नहीं जुड़ा, जिनको क्लास की लिंक नहीं मिल पा रही है, वो क्या करिएगा, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे चले जाइएगा, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जा करके आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करने के बाद आप लोग यहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है। जैसा कि बैच आ रहे हैं 31 से, आज से एक बैच आ रहा है, कल से, एक परसों से यूपीपीएसएस और आरओ को टारगेट करते हुए 60 दिन का बैच आ रहा है, 80 दिन का बैच आ रहा है, तो आप जुड़ सकते हैं। विपिन जायसवाल कोड का यूज करिए। अगर आपको सब्सक्रिप्शन संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी या किसी कोर्स संबंधी जानकारी लेना है तो आप फॉलो करने के बाद आप मुझे ऐसे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, क्या हुआ,
ये क्वेश्चन पे बच्चा फंस गया। नीलम रावत जी, अमित मिश्रा जी, गौतम श्रीवास्तव जी, वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है भैया, अनुसूचित जनजाति और या फिर कह सकते हैं अन्य जो पारंपरिक वनवासी अधिनियम है 2006 के अनुसार व्यक्ति या सामुदायिक वनों के अधिकारों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की जो प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए प्राधिकारी संस्था होगी वो कौन सी मानी जाएगी? वो ग्राम सभा मानी जाएगी। इसका डी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है। लकी डीके जी, गौतम श्रीवास्तव जी, अमित जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। अच्छा, बोनस मिल गया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। एक 1 सेकंड प्लीज। पलोमी मैम है क्लास में? हैं, जरा कमेंट करिए। लकी जी का, विष्णु जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। अगला क्वेश्चन विजुअल है। अगला क्वेश्चन विजुअल है। दीपक कनौजिया जी, पंकज सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है। अरे भैया, क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करो। क्या क्वेश्चन विजुअल है? रीड करिए क्वेश्चन। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार में अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका या क्या शक्ति है? आपको बताना है इनमें से सही जवाब कि ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति प्राप्त होती है। गुरु प्रकाश जी, वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, तुम लोग की ना इतिहास तो वैसे खराब चल रहा है हमारी क्लास में आने के बाद। ज्योग्राफी भी ना काट छाट के बराबर कर दे, तो चुपचाप क्लास पे कंसंट्रेट करो, ठीक है? वरना फिर जानते हो कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करवा करके ना, अब आगे आप जान रहे हो, समझ रहे हो, तो चुपचाप ये रहो। हाँ बिल्कुल, नाराज हो रहे हैं। ठीक है, अनुभव श्रीवास्तव जी, वेलकम है। ठीक है, ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने की ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। अब आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ठीक है, जो भी साथ हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पर जा करके आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, फॉलो करने के बाद मैं, हाँ तुम लोग सही सोच रहे हो छाया जी, हम डंडा लेकर के बैठे, तुम लोग का मारने के चक्कर में अपना लैपटॉप तोड़ ले। गरीब मास्टर से और का जुल्म करना चाहते हो तुम लोग, बताओ जरा। शिवांशी पांडे जी, वेलकम है, स्वागत है। गरीब मास्टर पे कितना जुल्म करोगे? संगीता देवी जी, वेलकम। ये 2012 का क्वेश्चन, ये 2012 आईएएस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भैया आपको नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा? आवश्यक नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो पहला दूसरा क्या हो जाएगा? सही। संगीता देवी जी, वेलकम है। पंकज कुमार जी का वेलकम है। अच्छा, लीडर बोर्ड पे जरा नजर डाल देते हैं। प्रीति जी टॉप पे चल रही है, मीनाक्षी सिंह जी का सेकंड पर है, जेठालाल जी थर्ड है, राम प्रताप जी, दिया जी, इंदिरा प्रजापति जी, मोहम्मद जावेद जी, अर्जुन जी, अंकुर प्रजापति जी, वीरेन जी का, ये आपका क्या चल रहा है लीडर। प्रिया सिंह राजपूत जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। अगला क्वेश्चन है पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए। इसमें पंचायत चुनाव से क्वेश्चन ज्यादा डाले गए हैं। कारण क्या है? पंचायत अभी चुनाव होने हैं यूपी में। ठीक है, पंचायत चुनाव होने हैं। जिन अभी जो पेपर नहीं देना है जिनको, वो आजकल लगे हुए हैं, पंचायत चुनाव में लगे हुए हैं, तो कंसल्टेशन कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, अरुण जी, कुमार गुप्ता जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। प्रिया सिंह राजपूत जी, 2012 आईएएस का क्वेश्चन। आपको बताना है पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के पदों का, ठीक है, आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल। पंकज वर्मा जी का वेलकम है, स्वागत है पंकज जी। राजन मिश्रा जी का वेलकम है। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि हमारा 5-6 क्वेश्चन सही है और हम 100+ रैंक पर बाहर उठाए बैठे। भैया, इस क्लास में जेन्युइन बच्चा बैठा है, एक्टिव बच्चा बैठा है, हर बच्चा क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो गुलशन कैथल जी का वेलकम है, स्वागत है। मेहनत सारा बच्चा कर रहे हैं यहाँ। अगर आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो रैंक ऊपर नीचे तो होनी है। ठीक है, तो आपको बताना है पदों का किस राज्य में लागू नहीं किया जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? ठीक है, अच्छा क्यों नहीं लागू किया जाएगा, कोई कारण बता सकता है आप लोगों में से? 39% सही जवाब चलता हुआ। अमित मिश्रा जी, बेटा हम मिसलिनियस कराते हैं, हर एक चैप्टर लेकर के, हर एक चैप्टर लेकर के अमित जी हम मिसलिनियस कराते हैं। ठीक है,
हाँ बिल्कुल सही जवाब है। एससी वहां पे है ही नहीं। अनुसूचित जातियों के लिए पदों का कोई प्रावधान है? जब होगा तब तो कराई हो, जब है ही नहीं तो कहां से कराई ले हो। तो अरुणाचल प्रदेश कहाँ हो जी है, सही जवाब हो जी है। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? हाँ होगा तब ना, ऐसा कराई ले हो जाए। चलो चलो, निम्नलिखित पंचायतों में से किसे या किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? ठीक है, सम्मिलित किया, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से, आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है। आपको बताना है इनमें से सही जवाब क्या है, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। कराया जाए पोल। गई भैंस पानी में, लो डूब मरे सब। गई भैंस पानी में। गिरीश कुमार तिवारी जी का वेलकम है, स्वागत है। शिवम राय जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ओहो, ये क्या हो गया? अभी हमने बताया था, ठीक है। पोल गलत है पक्का, है ना? पोल गलत है, पोल गलत है ना? हाँ, अब पोल हमें भी गलत ही लग रहा है। कहाँ से यार विपिन सर काहे जाल फेंक दिए? अरे बच्चा, अगर देखा जाए हम, ठीक है, तो जिला योजना में दो चीज शामिल होता है। एक तो नगर पंचायत शामिल होते हैं, ठीक है, या तो क्या होता है, नगर पंचायत शामिल होते हैं। अच्छा, गुरु जी आपकी क्लास में मजा आ जाता है पढ़ाई करते, धन्यवाद भैया। प्रीति जी, सोनाली गौर जी, आरती पाल जी, वेलकम। लिंक शेयर कर दिया करो आप लोग, जब मिला करें तो एक तो नगर पंचायत होगा या तो जिला पंचायत होगा जिला योजना में। अब भाई हम बतावा रहा है कि का हुई है, अब भाई हम बतावा रहा है कि जिला पंचायत, जिला का है, नगर है, जिला में हुआ जाए के। अच्छा, नगर की का कहते हैं, ग्रामीण की का कहते हैं, जरा डिफिनेशन कोई बता दू हमें ना। अब एकलौते अकेडमी पर एक मास्टर हुआ है जो नगर और ग्रामीण की एकदम सॉलिड परिभाषा बतावत है। ठीक है, प्रशांत दुबे जी का वेलकम है कि नगर की का कहा थे, ग्रामीण कहा थे। एक के मास्टरवा है जिसके नाम का है विपिन कुमार गुप्ता है, ठीक है, तो है प्रशांत दुबे जी, वेलकम है। नगर की का कहा था, पहले जान तो लियो। हाँ बिल्कुल, जहाँ की 70% आबादी चिलम नहीं फूकती है, खेती करती है। 70% आबादी जो है, ठीक है, 70% से प्लस आबादी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में है, एग्रीकल्चर सेक्टर में होगी, वो ग्रामीण हो जाएगी। ठीक है, वो 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 अलग चीज है। ऑक्सीजन बेटा वो अलग चीज है। आसिफ चौधरी जी, वो नगर पंचायत होने की श्रेणी है, वो अलग चीज हो जाएगी। मैं नगर और ग्रामीण की अलग अलग परिभाषा बता रहा हूँ, वो अलग बात है। मीनाक्षी मिश्रा, किरण शर्मा जी, कल्पना सिंह जी के वेलकम, वो अलग है। और जहां की 70% आबादी का है सर्विस सेक्टर में लगी हो। अरे अमित कुमार गुप्ता, हमारे कैसरगंज के 8,000 आबादी है, 8,000, 8 ने 9,000 आबादी। अभी हमारा कैसरगंज गांव है यार, क्योंकि यहाँ की 70% आबादी का है एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा पड़ा है। तो ये डिफिनेशन हम कैसे मान लिया यार प्रैक्टिकल लाइफ में? हम जो हम बताए तो का मान लो, इंटरव्यू में यही नंबर तुमका मिली, यही नंबर से मिली। ठीक है, कैसरगंज हमारा गांव, कैसरगंज। अभी जस्ट 2 महीना पहले इसको नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। अभी तक 9,000 आबादी के साथ। और ये मतलब यूं नहीं है कि 5 साल पहले सर जी, 5 साल में सीधे 4-5 हजार बढ़ा दी हम लोग, ऐसा भी नहीं रहा। पहले भी 8,000 9,000 रहा है आबादी। ठीक है, हाँ इन पर ज्यादा ना रहो, तुम लोग जज्बाती हो जाओ। खुशबू यादव जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। तो जहाँ की 70% आबादी सर्विस सेक्टर में लगी हो, क्या हो, सर्विस सेक्टर में लगी हो, वो क्या हो जाएगा, वो नगर हो जाएगा। डेफिनेशन सिंपल सा, सिंपल सा डेफिनेशन है। इंटरव्यू में अगर फुल नंबर चाहिए तो यह है डेफिनेशन बताओ। 5,000 6,000 के पीछे ना पड़े रहो, वरना ठीक है 5 नंबर कट जाएगा। लक्ष्मी गुप्ता जी वेलकम है, स्वागत है आपका। स्वच्छा कृष्णा जी का वेलकम है। तो केवल एक सही जवाब हो जाएगा। मेहनत में तो कोई शक नहीं है भाई जी। ठीक है, निर्भय सिंह जी का वेलकम है, क्योंकि वो खेती करते हैं, वह कंसंट्रेट यहीं तक रखना। अगर इधर उधर कहीं दाएं बाएं भगो पड़ेगा एक तो रसीद। खेती करते हैं, ठीक है। यहाँ के 70% आबादी एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी पड़ी थी। हाँ हमें पता, तुम लोग जज्बाती हो जाओगे तुरंत तक। ठीक है, उत्तर प्रदेश, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कुल कितनी है? कुल स्थानों का 1/3 महिलाओं महिलाओं की आबादी के अनुपात में। अच्छा, अगर ये बात हो जाए ना, चलो बताते हैं।
कुल स्थानों का एक चौथाई, और क्या है, परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार। ये भी ठीक है, परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार। पता चले जहां मामला थोड़ा टाइट है वहाँ एक को पुरुष प्रधान ही नहीं है। पूरा पूरा क्षेत्र चले जाओ, 10-10 किलोमीटर तक टहरी हो, एक को बेचारे पुरुष प्रधान ही नहीं मिले। ठीक है। हाँ तो राम प्रताप, तुम्हारी परिस्थिति हम समझ रहे हैं। ठीक है। अनुराग सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। हम इतनी एनर्जी आप लोगों को देख करके ले आते हैं। 82%, कुल स्थानों का एक तिहाई का हो जाएगा, कुल स्थानों का एक तिहाई का हो जाएगा जनसंख्या होगा। हम पुरुषों का शोषण होने लगेगा तो अच्छा अभी नहीं हो रहा क्या ओमकार जी? अभी नहीं हो रहा। भाई त्योहार गया है, आप बीती सुना सकते हो आप। ठीक है। त्योहार बीता है, हमसे पूछो का बीता है। हमारा वीकेंड का आ गया, हम सोचे कितनी जल्दी वीकेंड हमारा बीते। ठीक है। 1 सेकंड प्लीज, मैं चार्जर लगा दूं। अब भाई तो ये बैठ जा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। महिलाओं के लिए स्थानों में 33% आरक्षण का जो संवैधानिक प्रावधान है इस समय कहाँ लागू है? संसद में, राज्य विधानसभाओं में, स्थानीय निकायों में, कहीं नहीं। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा बोल। अनुराग जी रनिंग बैक चल रहा है और मैं कह रहा हूँ आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। एक एक सब्जेक्ट जब तक वैकेंसी ना आए तब तक क्या करो, कोशिश करो आप एक एक सब्जेक्ट सारा खत्म कर दो। बैच वैच के ज्यादा चक्कर में पड़ोगे ना भैया तो बैच में बस उतना ही मिलता है ईमानदारी। बैच में बहुत सारी चीजें लिमिट हो जाती है। ठीक है। लेकिन क्या होता है जब आप एक एक सब्जेक्ट खत्म कर डालोगे तो उसका अलग ही मजा रहता है। आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, हम आपको सारी एजुकेटर सारी चीजें हेल्प कर देंगे। ठीक है। ठीक है। अमित जी हम प्लस पर नहीं है, क्या बता, प्लस पे हम है नहीं है। स्थानीय निकाय में सर ललिता यादव जी। अच्छा नाम नहीं बताऊंगा, तुम हो आओ आओ बैठो भैया, आओ स्वागत है आपका। ठीक है, आओ बैठो, तुम बैठो। द्रोण एक क्या है भैया? गुड इवनिंग ललिता जी। द्रोण एक क्या है? तरल वस्तुओं के लिए है, अनाज के लिए है। द्रोण एक किसका माप है? कीमती धातुओं के लिए, ऊंचाई के लिए है। आपको बताना है इनमें से सही जवाब भैया। अच्छा अभी तुम प्लस में कहाँ आए हो अमित बच्चा? ठीक है, प्लस पर सब्सक्रिप्शन लेना है जिन भी साथियों को लेना है एक बार जरा नंबर कमेंट कर दीजिएगा। और उसके साथ साथ क्या है, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के, ठीक है, मुझे प्रोफाइल पे फॉलो करने के बाद क्या कर दीजिएगा, आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, हम आपको सारी डिटेल्स बता देंगे बैच संबंधी। अभी जी अब अपना नंबर का टाइप कर दो। कार्तिकेय जी का वेलकम है। 38%। द्रोड़ एक क्या है, किसके लिए है? ठीक है, तो आप लोग आपको सारी डिटेल हम इंफॉर्मेशन आपको हम दे देंगे। अनाज के लिए क्या है, ठीक है, अपना कॉन्टेक्ट नंबर टाइप करोगे और कौन सा नंबर चाहिए। ठीक है, द्रोड़ क्या है, अनाज के लिए क्या किया गया है, अनाज मापने की क्या कह सकते हैं इकाई। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दो, अगले क्वेश्चन पे। अच्छा संजय जी आपका कमेंट फिर से करो कमेंट भैया, ऊपर निकल गया है। अगला क्वेश्चन रीड करिए आप लोग। पंचाध्यक्ष का कार्य किसका निरीक्षण करना होता है? नौकर, सिक्कों को ढालना, राजकीय भोजन साधन, मापतौल। ये रहा बोल आपके साथ। सिल्की सागर जी वेलकम। पैक्टो अध्यक्ष का कार्य किसका निरीक्षण करना होता है? मेरा जो अगला जो बैच आ रहा है वो 16 अप्रैल से आ रहा है। हमें भी लग रहा है ज्यादा हो गई थी। ठीक है, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, अभी उतरी नहीं है। माप तौल क्या हो जाएगा? पैक्टो अध्यक्ष का जो कार्य है, मौर्य प्रशासन में अनेक अध्यक्षों का विवरण मिलता है, सारी प्लस के क्लास में हमने बताया है। माप तौल का जो कार्य का निरीक्षण करने का काम हुआ करता था वो पैक्टो अध्यक्ष का काम हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है,
कसारपड़ किस लिए प्रयोग किया जाता था? वस्तुओं को खरीदने के लिए, सामान तोलने के लिए, भूल मापने के लिए, नियम बनाने के लिए। आपको बताना है कसारपड़ क्या हुआ करता था। वीडियो 2018 का फॉर्म भूल गया है मेरा, एग्जाम के बाद नहीं, कुछ नहीं दिक्कत होगी, नाम नहीं बताऊंगा भैया, याद करने की जरूरत ही क्या है। आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद क्या है, आप उस पर थोड़ा सा मनन कर लो, किसी भी चैप्टर पर पढ़ाई करने के बाद थोड़ा सा आप मनन कर लीजिए, उसके बाद क्या करिए, उसके एमसीक्यूज लगा लीजिए, पिछले जो 15 साल 20 साल जो आयोग में पूछे गए क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लो, कोई एक बढ़िया सा प्रैक्टिस सेट ले लो। याद करने की जरूरत है क्या है, याद किसी और को करो। ठीक है। कसारपड़ किस लिए प्रयोग किया जाता है? वस्तुओं को खरीदने के लिए। मौर्य युग के आते आते व्यापार में क्या कर सकते हैं, नियमित सिक्के चलने लगे थे। ठीक है, नहीं पड़ती। ठीक है, नियमित सिक्के चलने लगते हैं, और इसी में एक हुआ करता था सोने का निष्क एक धातु हुआ करती थी। ठीक है, निष्क धातु हुआ करती थी। और चांदी के सिक्कों के क्या कहता था, जो कसारपड़ होता था वो चांदी का सिक्का हुआ करता था। ठीक है, चांदी का 40 साल भैया। ठीक है, चांदी के सिक्कों को कसारपड़ के नाम से क्या है जाना जाता था। तो यही क्या हो जाएगा इसका, वस्तुओं को खरीदने के लिए। अब वो सिक्कों का प्रयोग किस लिए करते हैं, वस्तुओं को खरीदने के लिए सिक्कों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का क्या अभिप्राय है? न जोती जाने वाली भूमि, ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, वनीय भूमि। आपको बताना है कि सीता भूमि का क्या अभिप्राय था। ये रहा पोल आपके सामने, लगाओ भैया टप्पा। जो भी भैया हमारे साथ, एज लिमिट भैया देखो, अगर उत्तर प्रदेश में हो 18 से 40 तक। ठीक है, और कुछ कुछ 21 से 40 तक बस। थर्टीन परसेंट सही जवाब चलता हुआ, 13% सही जवाब चलता हुआ। ठीक है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का परी तिवारी जी का वेलकम है भैया। मौर्य साम्राज्य में, ओमकार जी यही तो हम बता नहीं सकते, ये तो हमारे मूड के ऊपर होता है, हम क्या करा दे क्वेश्चन। और अगर हम चैप्टर बताएंगे, ये सारी चीजें बताएंगे ना, तो फिर इतना रिदम नहीं बन पाएगा ओमकार, क्योंकि फिर तब हम आपको लिमिटेड क्वेश्चन कराएंगे, हमें पता है। और अभी क्या है, मैं फ्री कर देता हूँ, जो पीपीटी मेरा बनाते हैं इसको मैं फ्री रखता हूँ कि भैया मेरा आप लेवल जानते हो। ठीक है, और आप स्टैंडर्ड जानते हो, उस हिसाब से जितनी भी आयोग में पेपर है 15-10 आयोग के क्वेश्चन उठा करके लेके आओ। ठीक है, हाँ अमित जी बता देना। ठीक है, तो वहां से सारी चीजें आपको इसीलिए हो जाए। तो मौर्य पर साम्राज्य में 2 प्रकार की भूमि पाई जाती है, वह जो राज्य के प्रत्यक्ष अधिकार में होते हैं, दूसरी वह जो किसानों के क्या होते हैं पास में। ठीक है, और राजस्व की जो अपनी प्रत्यक्ष आय का जो हिस्सा होता है वो सीता आय की भूमि से होता है। तो सीता आय कौन सी होती है, जनजाति। देखिए अमित मिश्रा जी भैया, 4 बजे हमारी क्लास फिक्स होती है शाम को। बाकी आप विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के फॉलो कर लीजिएगा, फॉलो करने के बाद मैसेज कर दीजिएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। कोई तैयारी नहीं होती अनुराग सिंह जी, पीटी भी कोई एग्जाम है यार, तुम लोग इतना परेशान हो रहे हो। पीसीएस यूसीएस लेवल की तैयारी कर लोगे, यूपी ट्रिपल एससी लेवल की तैयारी कर लोगे, फिर पीटी के लिए फंसोगे। मतलब गजब करते हो, हद करते हो आप लोग यार। जितेंद्र जी का वेलकम है। कौन इतना डर तुम लोग के दिमाग में बना रहा है यार कि पीटी पीटी, यार शशि सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। आज नहीं चली थी, कल सुबह, कल 10 बजे से स्पेशल क्लास होगी कल से। हाँ वही करवा रहे हैं अमित जी। ठीक है, मौर्य काल में भूमिकर जो राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा जो लिखित किया जाता था? अग्रनोमी, शुल्काध्यक्ष, सीताध्यक्ष, अक्राध्यक्ष। आपको बताना इनमें से सही जवाब। अरे बेइज्जती वाली कोई बात नहीं, पीटी भी कौन एग्जाम है यार, तुम इतना सीरियस हो यार तुम लोग पीटी के लिए। जब पीटी तुम्हारा लक्ष्य रहेगा, अब खरी बात सुनो, पीटी तुम्हारा लक्ष्य रहेगा ना, यूपी ट्रिपल एससी की नौकरी फिर भूल जाओ, कुछ नहीं हो पाएगा। अगर पीटी तुम लोगों का लक्ष्य रहेगा तो इतना खैर रखो कि तब नौकरी की तैयारी करना छोड़ दो, चुपचाप वही करो। विष्णु सैनी जी वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, सीता अध्यक्ष क्या हो जाएगा, सही जवाब है सीता अध्यक्ष क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। ऑक्सीजन जी मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी लगाऊं, तुमसे क्या। ठीक है भाई, मैं कह रहा हूं कोई भी एग्जाम, मेरा मेरा एक सिंपल सा हर क्लास में हर बार मैं कहता हूं,
कोनो एग्जाम सिलेबस से बड़ा है का? पहले ये बताओ हमको, कोनो एग्जाम सिलेबस से बड़ा है का? अरे सभी कमेंट करो यार एक बार, सभी कमेंट करो। तुम लोग भात खाने बैठे हो का? कौन एग्जाम सिलेबस से बड़ा है? तो जब सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो साला बाबा जी बैठ के आएंगे सामने बैठ के हमारे, बाबा जी हमारे सामने बैठे, हमको नौकरी चाहिए। हाँ मानव जी कंप्लीट करिए, आगे आगे वाले बैच में कंप्लीट करवाएं। तो जब हमें पहले क्या कोशिश करो सिलेबस कंप्लीट कर लो, और सिलेबस हमेशा स्टैंडर्ड लेवल का कंप्लीट करो। कमर हैदर जी का वेलकम है। तो सिलेबस स्टैंडर्ड लेवल का कंप्लीट कर लो, कौन एग्जाम करा ले, कहाँ ही बैठा करा ले, हम पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ फिर उसके बाद एमसीक्यू कर लो, वो एमसीक्यू तो हम करवा ही रहे हैं। पंको पंकोद पंकोदक सन्निरोधे मौर्य। ठीक है, हमारा कोई यूट्यूब चैनल अभी फिलहाल नहीं है, आगे देखते हैं। मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना कौन सा हुआ करता था? ठीक है, सड़क पर कीचड़ फैलाने वाले, कूड़ा फेंकने वाले, मंदिर को गंदा करने वाले, पीने के लिए पानी को गंदा करने वाले। देखो लक्ष्य जितना छोटा रहेगा ना, उतने आप कमजोर रहोगे। शीतल भाटी जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। लक्ष्य जितना छोटा रहेगा उतना आप कमजोर रहोगे तो लक्ष्य हमेशा बड़ा बना लो। पीसीएस लक्ष्य बना लोगे एक झटके में। नौकरी मिल जाएगी। अरे छोटा बाबू बनोगे, कौनो बाबू बनोगे।
ठीक है, और बाबू बन जाओगे। रात वाले बाबू बात नहीं करोगे, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, दूर दूर से। लेना देना नहीं, क्योंकि हम खुद हैं। ठीक है। थर्टी 3% सही जवाब चलता हुआ। सड़क पर कीचड़ फैलाने वाले
पे क्या है, सड़क पर कीचड़ फैलाने वाले को दंड स्वरूप में क्या है, एक कर लगाया जाता था जिसको क्या है, पंकोदक संनिरोधक क्या है, किस नाम से कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, बिल्कुल। अवधेश कुमार जी वेलकम है, स्वागत है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? युक्त, प्रादेशिक, रज्जुक, अग्रहारिक। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके साथ, लगाओ भैया, लगाओ भैया। हाँ बिल्कुल सही बात है। एक्स की वैल्यू हमसे पूछो तो हम बताएं कहाँ होता है एक्स की वैल्यू। अमरजीत कुमार आनंद जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं है? ठीक है, 27% सही। अग्रहारी क्या है सही जवाब? मैं बताता हूँ एक्स की वैल्यू, मैं बताता हूँ एक्स की वैल्यू, लीडर बोर्ड पे नजर डालो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ठीक है, वो मायूसी के लम्हे में, वो मायूसी के लम्हों में जरा भी हौसला देते तो, वो मायूसी के लम्हों में जरा सा हौसला देते तो हम कागज की कश्ती में, हम कागज की कश्ती पे समुंदर में उतर जाते, हम कागज की कश्ती पे समुंदर में उतर जाते। ये है एक्स की वैल्यू। मीनाक्षी सिंह जी टॉप पे चल रहे हैं, रिया जी सेकंड पर है, जेठालाल जी, प्रीति जी, राम प्रताप जी, आशीष जी, इंदिरा प्रजापति जी, ऑक्सीजन जी, साहिल शंकर जी, अर्चना भट्ट जी का, सुमित गुप्ता जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? पड़, तोल, ठीक है, काकनी, दीनार। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। चलिए, 58% सही जवाब चलता हुआ। मौर्य काल में निम्नलिखित में से मुद्रा कौन सी प्रचलन में हुआ करती थी? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। पण, पान नहीं, पढ़ करके करेंसी हुआ करती थी। ये सबसे ज्यादा प्रचलित में क्या है, रही। ठीक है, दिनार कब आया है? दिनार आया है गुप्त काल। ठीक है, दिनार कब आया है? गुप्त काल में। काकनी कह सकते हैं एक प्रकार का सक्का, हाँ गुप्त काल में आया है। ठीक है, काकनी एक प्रकार की, यह भी तांबे का बना होता था, यह तांबे का बना होता था। काकनी एक प्रकार की क्या है, तांबे की क्या होती थी, बना होती थी। दिनार आप जानते ही हैं, दिनार क्या है, ये चांदी की हुआ करती थी गुप्त काल में। पर क्या है, मौर्य काल में सिक्का हुआ करता था। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिमों में, ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम के दूर देशों के साथ राजन संबंध रखते थे? मौर्य, गुप्त, पल्लव, चोल। ये राष्ट्र, इस आज का सबसे मुश्किल क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड पर। अर्चना उपाध्याय जी, अगर आप 5 से 6 घंटे कर ले रही हैं और 2 घंटे प्रैक्टिस कर ली देन ओके। देवेंद्र गौतम जी, क्या हालचाल भैया, स्वागत है आपका। 85% सही जवाब देता है। 82। राम राम भैया, क्या हालचाल देवेंद्र जी, क्या हालचाल भैया। तो मौर्य काल में क्या कर सकते थे, राजैन संबंध मौर्य काल में रखते थे। ठीक है, हाँ, सीरिया से ट्रेड हुआ करता था, तुर्क में एक शासक हुआ करता था। बाकी आप लोग डिटेल में प्लस पर पढ़ चुके हैं। ठीक है, हाँ सॉरी, हाँ दिनार था। बाकी आप डिटेल प्लस पर पढ़ चुके हैं हमारे साथ, प्लस पर डिटेल में पढ़ चुके हैं। 5 देशों के हमने नाम भी बताए थे। ठीक है, 5 देशों के हमने नाम भी बताए थे, उनके राजनयिक संबंध हुआ करते थे। ये सारी चीजें हम डिटेल पे आपको बता चुके हैं। अच्छा हाँ, सात, हाँ जो भी बच्चे प्लस पर हैं, जो भी बच्चे प्लस पर हैं, वो शाम को 7:15 बजे, 7:15 बजे मैथ की क्लास में, आशीष सर की क्लास में चले जाए करिए। जो भी एसआई से लेकर के पीसीएस लेवल तक का जो भी बच्चे हैं, सब चले जाए करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, कि वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त ने मौर्य ने पराजित किया था, वह कहां से शासन कर रहा था? आपको मिस्र, सीरिया, मकदूनिया और क्या एथेंस। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपका सीसैट में जो भी है, मैथ की बिल्कुल।
7:15 शाम को। कल से 8 बजे प्लस की क्लास सुबह में होगी आप लोगों की, विपिन सर की। नाम तो जानते होंगे ना विपिन सर का, नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। सुबह 8 बजे से आप लोग विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे फॉलो कर लीजिएगा। जो भी साथी हमारे साथ नहीं है, नए हैं, फॉलो करने के बाद आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। नहीं सुना है, ठीक है। क्या हो जाएगा सीरिया, क्या हो जाएगा, सीरिया के शासक हुआ करते थे, यूनानी शासक हुआ करते थे, ठीक है। और जब चंद्रगुप्त ने उसको पराजित किया था, कहाँ से शासक करता था, सीरिया से शासक कर। 40% सही जा चुका है। अरे कौनो सुने हो, हमारी मैथ बड़ी टॉप क्लास है। आशीष सर से पूछेगा, बताएंगे सर की कैसी क्लास है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? 317, 315, 305, 300, ठीक है। अच्छा आशीष सर की क्लास 5, देवेंद्र जरा बताइए, क्या आशीष सर की क्लास है 5 बजे स्पेशल? आज नहीं है, ध्यान नहीं दिया मैंने। एक मिनट मैं खुद ही देख लेता हूँ। आई होप आज नहीं है क्या सर की क्लास, मैं देख ले रहा हूँ। शायद नहीं है, आज नहीं। 20% सही जा चलता हुआ, ठीक है। अरे हिंदी वाला फॉलो कर लो बेटा, हिंदी वाला फॉलो कर लो, ठीक है। ये 305 कर लो उसको 95 की जगह पे, ठीक है। क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वक्त पराजित किया था? 305। सेल्यूकस के साथ और कोई आया था क्या? बिल्कुल अमित जी बैच आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। अच्छा अनुराग शाही जी, अनुराग जी क्या प्लस आपको लेना है? अच्छा उनकी हेलेना भी आई हुई थी, अच्छा हेलेना भी आई थी, अच्छा ठीक है। आप अनुराग जी अपना नंबर कमेंट कर दीजिए, मैं आपको कॉल करवा दूंगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दिलवा दूंगा। हेलेना भी आई थी, मेगास्थनीज भी आया हुआ था, ठीक है। मेगास्थनीज भी आया हुआ था, ये सारी चीजें आई हुई थी उसके साथ। बिंदुसार के दरबार में, ठीक है, बिंदुसार के दरबार में शैलजा जी एक बार आपको पढ़ना तो पड़ेगा। अगर क्वेश्चन सारे आपके गलत हो रहे हैं तो एक बार बेटा पहले, सबसे पहली बात तो क्या है, सिलेबस आप कंप्लीट करिए। सिलेबस जब कंप्लीट करिएगा उसके बाद क्या करिए, एमसीक्यू लगाइए। और उसके साथ साथ सिलेबस भी कंप्लीट करते रहिए, एमसीक्यू भी लगाते रहिए, दोनों करते रहिए, ठीक है। सोनलता जी वेलकम है, स्वागत है आपका। हेलेना कैसी होगी? हेलेना गजब की खूबसूरत रही होगी, तभी इतना मारधाड़ हुआ है, समझ ही रहे हैं। बाकी लोग आपको जज्बाती नहीं होना। बिंदुसार वो बाकी हम प्लस की क्लास में बताते हैं कैसी खूबसूरत, कैसी रही होगी हेलेना, कैसी रही होंगी ध्रुवस्वामी देवी, कैसी रही होंगी पद्मावती, वो हम प्लस की क्लास में बताते हैं। ये राज, राज को रहने दो, ये राज प्लस की क्लास में ही रहने दो। अच्छा पहली क्लास है, नहीं न्यू बैच नहीं, वो जो कंटिन्यू कर रहे थे ना नीलम जी, बैच जो चल रहा था उसी में कंटिन्यू होगा। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के स्थान पर कौन आया था? डियोडोरस, एरिकन, डायनोसियस, डायमेकस। आपको बताना है इनमें से। अच्छा ये क्लोज ऑप्शन है। अगर आपने क्लास पढ़ी है तो काहे दिक्कत है? एक दो ही तो आए थे, एक तो मिस्र का शासक आया है और एक आया है क्या, सीरिया का है। एक टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस का दूत बनकर आया था, एक एंटियोकस प्रथम का दूत बनकर आया था। नहीं पद्मावती का नाम एक बार ले सकते हो, बस और किसी का मत ले, ठीक है। हम सही हो गया, बहुत बढ़िया। डायमेकस, एंटियोकस प्रथम का दूत बनकर डायमेकस भारत आया था। और यही इसी से मांगा गया था ना, शराब, अंजीर और कुछ ऐसे दार्शनिक वगैरह मांगी गई थी ना, इसी से बिंदुसार ने मांगा था। ढेर सारे बिंदु हुआ करते थे, इसीलिए इसका नाम बिंदुसार पड़ा था। इसकी मात्र 23 पत्नियां थी, ठीक है। बिंदुसार की मात्र 23 पत्नियां थी और मात्र 101 पुत्र थे। यही बिंदुसार ही था ना, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल अर्चित, मात्र 23 पत्नियां रही हैं और मात्र क्या है, ठीक है, मात्र 101 पुत्र थे। पुत्रियों की हमें संख्या नहीं पता है, ठीक है। अशोक को मारा, 100 को अशोक ने मारा, हाँ हाँ हाँ, शराबी था। अरे आशीष जी हम तो, हमारी मुलाकात वगैरह होती रहती थी, मीटिंग होती रहती थी आशीष से। आप समझ रहे हो? तुमको संतानों से मतलब है, तुमको आयु, इसमें आयु और संतान का मतलब क्या रोल है, क्या हो सकता है? गजब करते हैं। निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में 5 यवन शासकों का उल्लेख है? 13वां, द्वितीय, 7वां और प्रथम लघु। आपको बताना है इनमें से सही है। हाँ
अब देखो ये क्वेश्चन तुम लोग चाहते हो कि वाकई में उल्टा लटका दिया जाए इस क्वेश्चन पे। भैया हमने एक आपको अभिलेख पढ़ाया होगा यार, जिसमें हमने बताया है कि अशोक के समीपवर्ती राज्यों का वर्णन मिलता है। पढ़ाया नहीं पढ़ाया बताइए? हमने बताया है कि कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और कलिंग युद्ध के साथ साथ उसके समीपवर्ती राज्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये हमने सीधा यही पॉइंट जहां तक लिखवाया है, मुझे मेरी जहां तक याददाश्त जहां तक मेरी कमजोर हो रही है वहां तक मुझे याद है कि यही लिखवाया है। तो भैया जब 5 सेशन, ठीक है, 13वां शिलालेख क्या हो जाएगा यहाँ सही जवाब? अमित जी ये प्लस की क्लास में सारा जो प्लस पे जो पेड वाला बैच होते हैं प्लस पर, वहां पे सारी चीजें आपको बताई गई हैं, वहां पे हम डिटेल में पढ़ाते हैं।